और भले तुम्हारी मिस्टिक वेन्स टूटी हुई है, लेकिन मुझे विश्वास है कि तुम आगे चलकर अपने पिता की तरह एक महान व्यक्ति बनोगे। मेरी बेटी का हमेशा ध्यान रखना, और जो लोग बिना वजह बकवास करते हैं, ऐसे सभी लोगों का मुंह भी बंद कर देना। अथर्व की आंखों में गुस्सा चमकने लगा। उसने जोर से सिर हिलाया और बोला, ससुर जी, आप चिंता न करें। जो लोग मुझे नीची नजरों से देखते हैं, जिस दिन मेरी मिस्टिक वेन्स ठीक हो जाएंगी, उस दिन मैं एक सोया हुआ अजगर बनकर जागूंगा और सबको सिखाऊंगा कि किसी को छोटा समझना इतनी बड़ी भूल होती है। प्रताप उसके गुस्से और आत्मविश्वास को देखकर चौंक गए। उन्होंने हमेशा अथर्व को एक कमजोर और हीन भावना वाला लड़का समझा था, लेकिन आज उसकी बातें, तेज नजर और शांत आत्मविश्वास ने प्रताप को सोचने पर मजबूर कर दिया। प्रताप ने फिर से उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, मुझे पता है कि अधीर का बेटा साधारण नहीं हो सकता। मैं उस दिन का इंतजार करूंगा जब ये अजगर जागेगा। अब चलो, आर्या तुम्हारा इंतजार कर रही है। आर्या दो लड़कियों के बीच खड़ी थी। उसने एक चमचमाता सोने का मुकुट पहन रखा था, जिससे लटकते मोतियों की जाली उसके चेहरे को ढक रही थी। उसके काले रेशमी बाल धीरे धीरे कंधों के पीछे लहरा रहे थे। आर्या धीरे धीरे दोनों लड़कियों के साथ चलती हुई अथर्व की ओर बढ़ी। उसका हर कदम इतना हल्का और नपा तुला था कि ऐसा लग रहा था जैसे वो बादलों पर चल रही हो। उसकी एक झलक ही इतनी सुंदर थी कि अथर्व बस उसे देखता रह गया। जब आर्या उसके पास आकर रुकी तो उसके साथ आई दोनों लड़कियां पीछे खड़ी हो गई। अथर्व ने आगे बढ़कर अपना हाथ बढ़ाया। आर्या ने भी बहुत सुंदरता से अपना हाथ उसके हाथ में रख दिया, लेकिन जैसे ही अथर्व ने उसका हाथ थामा, एक बहुत ही ठंडी लहर उसके हाथ से होती हुई पूरे शरीर में दौड़ गई। उसका हाथ ठंड से अकड़ गया। फिर जैसे ही उसने हाथ नीचे किया, वो ठंड धीरे धीरे खत्म हो गई। उस पल जब ठंड का असर हुआ, उसके माथे पर हल्की सी शिकन आ गई और उसने धीरे से सांस छोड़ी। पूरे रीति रिवाज से आर्या और अथर्व का विवाह संपन्न हुआ। शादी के बाद अथर्व दोबारा घोड़े पर बैठा और आर्या पालकी में जा बैठी। इसके बाद बारात चूरू कबीले की ओर लौटने लगी। करीब 1.5 घंटे बाद बारात चूरू कबीले के मुख्य द्वार पर पहुंच गई। शादी में किसी ने कोई परेशानी खड़ी करने की कोशिश नहीं की, जिससे उन लोगों को बहुत निराशा हुई जो किसी तमाशे की उम्मीद कर रहे थे। अरीन पहले से ही बारात के स्वागत के लिए द्वार पर खड़े थे। उनकी प्रसिद्धि और चूरू कबीले से उनके रिश्तों की वजह से बहुत सारे मेहमान वहां आ गए थे। वहां इतनी भीड़ थी कि अगर पानी की एक